दोस्तों आप सभी को नमस्कार दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज अपना हम सेकेंड पार्ट हम अपना 1857 से 1947 तक का शुरू करते हैं दोस्तों। देखते हैं जो पहला क्वेश्चन है, हंटर आयोग की नियुक्ति किसके बाद की गई थी? जालियांवाला हत्याकांड। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। करो या मरो, महात्मा गांधी। द वर्ड्स ऑफ गांधी पुस्तक के लेखक कौन हैं? महात्मा गांधी। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? गुजराती में लिखी। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869। करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से है दोस्तों। अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। देखते हैं 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को किस व्यक्ति ने परिचय कराया? चैम्सफोर्ड 1919 में। 1937 में चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो 6 थी। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य कृषि विभाग था। 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? महात्मा गांधी ने की। गांधी जी को पहली बार कब जेल जाना पड़ा? 1908 में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 9 जनवरी 1915। गांधी जी ने अपना सत्याग्रह कब किया? तब सितंबर 1906। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। साइमन कमीशन का भारत किस वर्ष साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ? 1928 में। गांधी जी का पहला अनशन भारत में गांधी जी का दूसरा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में। गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? 1 बार बने। आधुनिक गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? बाबा आमटे। इनकलाब का नारा किसने दिया? मोहम्मद इकबाल। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह। इंडोनेशियाई गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? अहमद सुगोणो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। गांधी ऑन वायलेंस पुस्तक का लेखन किसने किया था? थॉमस मर्टन ने किया था। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक का लेखन किसने किया था? लुई फिशर ने किया था। हंटर आयोग की नियुक्ति किसके बाद की गई? जालियांवाला हत्याकांड के बाद की गई। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। करो या मरो का मंत्र किसने दिया? महात्मा गांधी। द वर्ड्स ऑफ गांधी पुस्तक के लेखक कौन हैं? महात्मा गांधी। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? गुजराती। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1969। करो या मरो संबंध किस आंदोलन से है? तो भारत छोड़ो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं ऊपर दोस्तों। 1919 अधिनियम द्वैध शासन धारणा किस व्यक्ति से परिचय कराया? चार्ल्स 1990 में। 1937 में चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो 6 थी। 1946 अंतिम सरकार राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य कृषि विभाग था। 23 नवंबर 1900 दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? महात्मा गांधी ने की। गांधी जी पहली बार जेल कब जाना पड़ा? 1908 में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो 9 जनवरी 1915 में। गांधी जी पहला सत्याग्रह कब किया? तो 1906 में किया था। दोस्तों बार बार इसलिए रिपीट कराया जाता है ताकि आपके दिमाग में ये क्वेश्चन दोस्तों एकदम आपके बैठ गया दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी? तो बेलगांव 1924। किसे बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता है? तो राजेंद्र प्रसाद को। किस रेलवे स्टेशन में गांधी अपमानित हुए और अपशब्द किया गया था? तो पिटमैट्रिक्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में है। किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जालियांवाला में ब्रिटिश द्वारा नरसंहार की घटना घटी? द रॉलेट एक्ट। किसने सुझाव दिया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो महात्मा गांधी ने कहा था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पास किया? तो 1942 में। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था कहाँ पर हुआ है? तो लाहौर। किस कारण गांधी जी ने कैसर ए हिंद उपाधि लौटा दी? जालियांवाला हत्याकांड 1919 में जो हुआ था। किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई? वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के वजह से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक अधिकार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया? रविंद्रनाथ टैगोर। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? तो चंपारण में प्रयुक्त की। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं दोस्तों। 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद में प्रवचन मंत्र से हिंदू मुस्लिम एकता पर किसने भाषण दिया था? तो स्वामी श्रद्धानंद ने दिया था। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? भगत सिंह के गोली से। अफ्रीकी गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो नेशनल मंडेला को जाना जाता है। अमेरिकी गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है। गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। अब गांधी जी की आत्मकथा इंग्लिश में अनुवाद किसने किया था? महादेव देश जी ने किया था। गांधी जी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को हुई थी। किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। केन्या गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? जोमो केन्याटा को जाना जाता है। कौन सा गोल मेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था? तो तीसरा हुआ था। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? श्री राम जी राजगोपालचारी बने। गांधी जी ने अर्धनग्न फकीर किसने कहा? तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था। गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। एक और यहाँ पे क्वेश्चन दूसरे तरह से पूछता है दोस्तों कि महात्मा गांधी को गांधी की उपाधि किसने दी? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्त आ गया है, जालियांवाला में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जनरल रो डायर ने दिया था। देशबंधु के बाद किसके साथ संबंधित है? चित्तरंजन सिंह दास के साथ संबंधित है। नमक सत्याग्रह किस वर्ष से प्रारंभ हुआ? 1930 से। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह शामिल थे। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थान कहाँ है? तो गोरखपुर में है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? 1921 में आया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो अब्दुल कलाम आजाद रहे थे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक का विरोध किया था? 385 किलोमीटर। दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात था? तो CF एंड्रयूज थे। तो अब आते हैं, जनरल माइक ओ डायर की हत्या किसने की थी? ऊधम सिंह ने की थी। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। चलते हैं नेक्स्ट समझ लेते हैं। प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रगांव धावे को किसने आयोजित किया था? तो सूर्य सेन ने। गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा था? तो देशभक्त। गांधी जी वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? तो चर्चिल था। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख किसने बनाया था? महात्मा गांधी ने। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ? चंपारण में। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिनलिथगो था। ठीक। वर्मी गांधी के रूप में कौन जाना जाता है? तो जनरल आंग सान जाने जाते हैं। आप चलते हैं आगे बढ़ते हैं।
जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है। तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? अहमदाबाद। गांधी जी ने साप्ताहिक नवजीवन यंग इंडिया कब शुरू किया था? 1919 में। गांधी जी ने साप्ताहिक हरिजन कब शुरू किया था? 1933 में। वर्धा आश्रम कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। वर्ष 1919 में जालियांवाला हत्याकांड कहाँ हुआ था? अमृतसर में। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा शुरू किए गए साप्ताहिक का क्या नाम था? इंडियन ओपिनियन। आप चलते हैं नेक्स्ट। बाबा आमटे को अभय सदक का खिताब किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? सर सिरिल रेडक्लिफ ने किया था। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जीवी कृपलानी थे। भारत के विभाजन का वाल्कन प्लान किसका उपज थी? लॉर्ड माउंटबेटन की मस्तिष्क की। आप चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस अवधि को गांधी युग के रूप में जाना जाता है? 1915 से 1948। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? 30 जनवरी 1948। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। गांधी जी की आत्महत्या प्रथम बार कब प्रकाशित हुई? 1927। गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा था? तो क्रिप्स मिशन 1942। गांधी जी ने हिंद स्वराज का प्रकाशन कब किया? 1908। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन समाज सुधार कब की? 1932। सभी 3 मेज सम्मेलनों में भाग किसने लिया था? BR अम्बेडकर। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौता हस्ताक्षर किया? तो लॉर्ड इरविन। मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव कब स्वीकार किया था? 1940। मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी, यह किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने कहा था। आप चलते हैं नेक्स्ट। रालेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया। आप चलते हैं नेक्स्ट। रालेट एक्ट किस लिए पारित किया गया? राष्ट्रव्यापी क्रांतिक्रिया कलापों गतिविधियों की कमी लाने के लिए। वर्ष 1919 में पंजाब में क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की। माई एसक्यू पेरीमेंट विथ टूथ की रचनाकार कौन है? तो महात्मा गांधी हैं। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ की रचना कौन है? तो महात्मा गांधी हैं। वर्ष 1947 के बाद किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्यवाही द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? तो हैदराबाद को मिलाया गया। आप चलते हैं नेक्स्ट। किस एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की? एक मिनट दोस्तों। गांधी जी ने की तो बेलगांव 1924। अब आता है किसे बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता है? तो राजेंद्र प्रसाद। ऊपर हम लोग पढ़ेंगे एक बार। किस रेलवे स्टेशन में गांधी अपमानित किए गए और अपशब्द किया गया? तो पीटरमैट्रिक्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। ठीक। अब देखते हैं किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी, जिसके फलस्वरूप जालियांवाला में ब्रिटिश सरकार द्वारा नरसंहार घटी? तो रालेट एक्ट के द्वारा। ठीक। किसने, चलिए अब ये यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब यहाँ से हम कुछ विज्ञान के क्वेश्चन देख लेते हैं। कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? तो उत्तर जीवाश्मों की। दूसरा प्रश्न है,
अधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? तो आंसर जो है वह क्या हो जाएगा, लीवर यहाँ पे हो जाएगा। शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? तो तिल्ली हमारी करती है। प्रश्न, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? क्वाप्टोसोम कहलाती है। शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य मार्ग क्या होता है? तो शरीर को बीमारी से बचाना। अब चलते हैं नेक्स्ट। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? उत्तर कितने होते हैं? तो 2 चेम्बर होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है? तो किडनी हमारी करती है। तो 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? तो न्यूक्लियर रिएक्टर है। अब चलते हैं नेक्स्ट। डायनोमो का क्या कार्य है? तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन। और नेक्स्ट चलते हैं। पिच ब्लेडी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया जाता है? तो रेडियम। गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का क्या कारण है? उसकी त्वचा में मेलेनोफोर नामक असंख्य रक्त द्रव कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण। अब चलते हैं नेक्स्ट। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो क्या है? सेल्यूलोज है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों नहीं होती है? क्योंकि यहाँ की जलवायु स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है। वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो सीरेटोलॉजी के द्वारा किया जाता है। डोलोमाइट CaCO2 किसका अयस्क है? तो कैल्शियम का। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन C पाया जाता है। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो आइडियोमीटर कहलाता है। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो जीवाणुओं द्वारा होता है। श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में फ्रिज द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला कौन सा रंग है? तो कौन सा रंग है? तो बैगनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है? तो क्या होता है? फ्रीओन होता है। अब चलते हैं। दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? तो लैक्टोबैसिलस हमारा होता है। किस अंग के कार्य करने पर डायलिसिस किया जाता है? किस अंग के न कार्य करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो किडनी। अब चलते हैं नेक्स्ट। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो प्रमस्तिष्क होता है हमारा। अब चलते हैं नेक्स्ट। राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो रेखीय संवेगी संरक्षण का उदाहरण है। अब चलते हैं नेक्स्ट समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है? तो हरगोविंद खुराना। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का क्या कारण है? वहाँ सभी गैसों का वर्ग मध्य मूल वेग उनके पलायन वेग से अधिक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? तो क्लोरेला के लिए किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो उत्तर क्या है? आइसोप्रोनिन का है। अब चलते हैं नेक्स्ट। द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? तो प्लाज्मा कहलाती है। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तो तप्त तार अमीटर के द्वारा की जाती है।
प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? तो ध्रुवण से मिलता है। एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? तो वलय वृत्त के केंद्र पर होता है। मानव रक्त का pH मान क्या होता है? तो 7.4 होता है। खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है? तो हीरा क्या है? कार्बन है। ग्रह गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो कोपलर ने किया था। चलते हैं नेक्स्ट है हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन पर आधारित है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो पानी। अब चलते हैं नेक्स्ट। हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? हीरे की भार का मात्रक कैरेट होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट। गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? तो जिंक का लेप होता है। भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के दिन के उपलक्ष्य में। अब चलते हैं नेक्स्ट, देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है 7 नवंबर 1988 भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है? तो डॉक्टर सीवी रमन का। आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए की जाता है? तो गलगंड के लिए की जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट। विद्युत मोटर का क्या कार्य है? विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करना। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो क्वाप्टासोम कहलाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट। पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर। अब चलते हैं नेक्स्ट। सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अब चलते हैं नेक्स्ट। पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो फोटोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Pb3O4 हमारा है। अब चलते हैं नेक्स्ट। मानव शरीर में विटामिन के का निर्धारण किस अंग में होता है? तो कोलन में बैक्टीरिया द्वारा होता है। चलता है नेक्स्ट। डार्क अवेंजर क्या है? तो एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस है। अब चलते हैं नेक्स्ट। फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? तो शैवाल का किया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट। मेनिनजाइटिस तनिका शोध नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है? तो मस्तिष्क। मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण क्या है? तो हिपेरिन की उपस्थिति। चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? तो कन्वेक्शन द्वारा होता है। अब चलो नेक्स्ट। वृद्धों की चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो गैरियाट्रिक्स कहा जाता है। अब चलते नीचे। हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त की किस कमी से होता है? तो ग्लूकोज की कमी से होता है। HTLV नामक वायरस में कौन सा रोग फैलता है? तो एड्स फैलता है। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है तो क्या है? पिट्यूटरी है। अब नेक्स्ट। एंजाइम मूलतः क्या है? तो प्रोटीन है। अब चलते हैं नेक्स्ट। पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो यकृत लीवर में होता है। किस छिद्र ब्लैक होल का सिद्धांत को प्रतिपादित किया जाता है? उत्तर एस चंद्रशेखर ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं। साइनोकोबालामिन क्या है? तो विटामिन B12 हमारा है। अब नेक्स्ट। टेट्राब्यूटाइल पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है?
एंटी नॉकिंग रेटिंग अपस्फोटन की दर को बढ़ाने के लिए। अगल नीचे हीरे की चमक होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अब चलते नेक्स्ट। आपेक्षिक आर्द्रता नापी जाती है उत्तर हाइग्रोमीटर से नापी जाती है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। पीलिया का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जॉन साल्व ने किया था, जॉन साल्क ने किया था। अब चलते हैं नेक्स्ट। गोबर गैस का मुख्य संगठन क्या है? तो क्या है? मीथेन हमारा संगठन इसका है। अब चलो नेक्स्ट। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो क्वाप्टोसोम कहलाती है। न्यूटन क्रिया किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो त्वरण का मात्रक है। गायटर नामक रोग शरीर में किस कमी के कारण होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण होता है। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो उत्तर है जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड हमारा है। नहीं चलते हैं। सामान्य व्यक्ति का अनुशीलन रक्तदाब कितना होता है? तो 80 मिमी पारे के समान होता है। अगले श्वेत प्रकाश के फ्रिज द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो ये पहले ऊपर भी आया था, तो बैगनी रंग का होता है। अब सभी दोस्तों से निवेदन है कि आप सभी इसका स्क्रीनशॉट एक बार जरूर ले लें दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट है सबसे इम्पोर्टेंट। एस्ट्रोडी क्या है? तो ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह है। अब फ्रेंड्स पूछ रहा है ध्रुव तारा आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं, इसका क्या कारण है? तो उत्तर ध्रुव तारा का पृथ्वी में घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित होना। मनुष्य का हृदय में सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन करता है? तो 72 बार स्पंदन करता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते नेक्स्ट। स्फिग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र से क्या नापते हैं? तो रक्त दाब हमारा नापते हैं, ब्लड प्रेशर। इसको क्या नापते हैं? ब्लड प्रेशर हम नापते हैं। सन 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? तो रक्त समूहों की खोज की थी। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अब चलते हैं नेक्स्ट। प्रोटीन किस गैस का मुख्य यौगिक है? तो नाइट्रोजन का यौगिक है। इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जानवरों के व्यवहार का अध्ययन उनके सामान्य वातावरण में किया जाता है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला विज्ञान के क्षेत्र की थी, वह कौन थी? तो मैडम क्यूरी 1930 भौतिक विज्ञान में थी। पानी में सुई तो डूब जाती है जबकि भारी समुद्री जहाज तैरते रहते हैं, क्या कारण है? तो जहाज में डूबे हुए भाग को हटाए गए पानी का भार सारे जहाज के बराबर होती है, इसलिए वह प्लवन करता है। सुई के द्वारा हटाए गए पानी का भार सुई के भार से कम होता है जिससे सुई डूब जाती है। अब चलते नेक्स्ट। भारत का स्वदेशी निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा है? तो इनसेट 2A हमारा है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो विटामिन D का निर्माण होता है। तो हैली पुच्छक तारा प्रति कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? तो 76 ईयर्स बाद दिखाई देता है। किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ें रात में सुरक्षित रहती हैं? तो पराश्रव्य तरंगों की सहायता से होती हैं। HIV के विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो एड्स रोग होता है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो इसमें विटामिन K होता है। एम्पियर सेकेंड मात्रक है, आवेश की मात्रक है। लाफिंग गैस में कौन सा गैस होता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड गैस होता है।
अब चलते हैं नेक्स्ट। बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है, तो लौ कवर में